English Diary presents in, on, and at preposition. So many times these prepositions are very confusing. These prepositions are also used for the time or place. अंग्रेज़ी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले preposition टाइम के लिए और प्लेस के लिए इस्तेमाल होते हैं इन, ऑन, एट, और ये सम टाइम बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं. सम टाइम इनको यूज़ करने में हम मिस्टेक्स कर देते हैं. ये प्रपोजिशन दो लफ्ज़ों के माबेन ताल्लुक़ को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. इन, ऑन एंड एट. इन इज़ यूज टू स्पेसिफाई पोजीशन इनसाइड लार्ज एरियाज़. इन हम तब यूज़ करते हैं जब बहुत बड़े एरियाज़ के लिए हमें उस एरिया के अंदर हमें इस्तेमाल करना हो, किसी भी चीज़ को रखना हो. ऑन इज़ यूज टू स्पेसिफाई पोजीशन ऑन अ लाइन और कॉन्टिनम. हम ऑन तब यूज़ करते हैं जब हम सरफेस की बात कर रहे हो, कोई चीज़ सरफेस पर रखी हो, कोई चीज़ किसी लाइन पर लाई करती हो. एट इज़ यूज टू स्पेसिफाई पोजीशन इन अ लार्ज प्लेस. एट जो है ओपन एरिया के लिए और लार्ज एरिया के लिए यूज़ किया जाता है. ना कंपेयर द फॉलोइंग. दे वर टॉकिंग एट द बीच. वो साहिल समंदर पर चल रहे थे. ओपन एरिया है, नॉट स्पेसिफिक सम प्लेस. दे वर प्लेइंग इन द सैंड. वो रेत में खेल रहे थे, यानी कि वो जो है एक इनक्लोज प्लेस पर रेत में खेल रहे हैं. दे वर लाइंग ऑन द वार्म सैंड रीडिंग देयर बुक्स. वो गर्म रेत पर लेट कर अपनी किताबें पढ़ रहे हैं. सो दे आर ऑन द सरफेस. In, at or on used differently in a sentence. For time, we used in. Let's start by looking at how we talk about time. English speakers use in to refer a general, longer period of time such as a month, years, decades or centuries. यानी कि in हम यूज़ करेंगे बड़े टाइम पीरियड के लिए, महीनों, सालों या सेंचुरीज़ के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, वी से इन अप्रैल, मंथ आ गया अप्रैल में. इन 2015 में, और इन द 21st century में. So in is used for the longer time period. On is used for the specific time period such as on Monday, on Memorial Day. Let's have a picnic on Memorial Day. तो on हम यूज़ करते हैं पर्टिकुलर टाइम के लिए, स्पेसिफिक टाइम के लिए, कन्फाइंड टाइम के लिए. मैं पीर के रोज़ काम करता हूँ. आई वेंट टू वर्क ऑन मंडे. मेमोरियल डे पर हम पिकनिक पर जाएंगे. लेट्स हैव अ पिकनिक ऑन मेमोरियल डे. सो ऑन इज़ यूज्ड फॉर द स्पेसिफिक टाइम पीरियड. एंड एट फॉर द मोस्ट स्पेसिफिक टाइम. फॉर हॉलीडेज विदाउट द वर्ड डे वी यूज़ एट. हम हॉलीडे के लिए यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक टाइम के लिए एट यूज़ करते हैं, लेकिन हम उसमें डे का वर्ड यूज़ नहीं करते. मीट मी एट मिडनाइट. मुझसे मिडनाइट में मिलिए. द फ्लावर्स आर इन ब्लूम एट स्प्रिंग टाइम. फ्लावर्स खिलते हैं स्प्रिंग में. तो जब बहुत स्पेसिफिक आप हो जाएंगे, बिल्कुल पर्टिकुलर हो जाएंगे, तब आप एट यूज़ करेंगे. और एट जब यूज़ करेंगे तो उसके साथ डे का इजाफा नहीं करेंगे. Now preposition for place. First is in. When English speakers refers to a place, we use in for the largest or most general place. You can say that Tomb of Quaid-e-Azam is located in Karachi. तो इन इस्तेमाल किया जाता है बड़ी प्लेसेस के लिए, जनरल प्लेसेस के लिए, स्पेसिफिक के लिए. जैसे कि कायद-ए-आज़म का मज़ार कराची में है. एंड इफ़ यू वांट टू ट्राई अ गुड फूड, सो ट्राई द रेस्टोरेंट इन दो दरिया. अगर आप अच्छा खाना खाना चाहते हैं तो दो दरिया का रेस्टोरेंट ट्राई कीजिए. तो लार्जेस्ट प्लेस के लिए, जनरल प्लेसेस के लिए हम इन यूज़ करेंगे. For more specific places like certain streets, we use the preposition on. You may know that the Prime Minister Imran Khan lives on the Governor House. Specific हो गया तो हमें पता चला कि प्राइम मिनिस्टर गवर्नर हाउस में रहते हैं. The keys are on the table. चाबियाँ टेबल पर हैं. बिल्कुल स्पेसिफिक हो गया, टेबल पर रखी हैं, सरफेस पर हैं. तो स्पेसिफिक एरिया, स्पेसिफिक स्ट्रीट, स्पेसिफिक प्लेस के लिए आप ऑन यूज़ करेंगे. At in place. Finally, we get to the most specific places for exact address or intersections. We use the preposition at. बहुत ही specific address के लिए, place के लिए हम at use करते हैं. Look, who is at the door? देखें दरवाजे पर कौन है. बिल्कुल door specific हो गया तो आपने at use किया. We spent last evening at home. हमने कल शाम घर पर गुजारी. So, these are the preposition in, on, at. हर रूल के साथ कुछ एक्सेप्शंस होते हैं. यहाँ पर भी एक्सेप्शंस हैं. वो एक्सेप्शंस क्या हैं कि जब हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें, लाइक
बसेस, ट्रेन्स, तो हम उसके लिए ऑन यूज़ करेंगे। लेकिन ये हम लार्ज ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं। हम स्मॉल ट्रांसपोर्ट के लिए भी ऑन यूज़ करते हैं, लाइक बाइसिकल। Like I travel on the bus, on the taxi, on the train, and same as on the bicycle, I ride on the bicycle, I ride on my cycle, like this. But for private transport, especially car, तो कार के लिए हम in यूज़ करेंगे. Like you drive in a car or I travel in a car, I travel in a taxi. तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ऑन यूज़ करेंगे, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के लिए इन यूज़ करेंगे। लेकिन स्मॉल ट्रांसपोर्ट, बाइसाइकिल, साइकिल के लिए भी आप ऑन यूज़ करेंगे। नाउ preposition of time and place. At night, at 4 o'clock, at bedtime, at sunrise, at the moment, at 8:30. हम at यूज़ करेंगे बिल्कुल प्रिसाइज टाइम के लिए, और प्रिसाइज और स्पेसिफिक प्लेस के लिए at the corner, at the door, at the bus stop, at the end of the road, at the entrance, at the front desk. सेम एज द प्रपोजिशन ऑफ इन. इन हम यूज़ करेंगे मंथ, ईयर, सेंचुरी और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. इन जुलाई, इन विंटर, इन द समर, in 2000, in the past, in the Stone Age. For the places, we use for the enclosed place and geographical regions. In a box, in Pakistan, in the garden, in the park, in a car, in a building. Enclosed place होगी या geographical region के लिए in. On is used for days or date. On Sunday, on Independence Day, on New Year, on my birthday, on 23rd March 1947. And for the place, surface के लिए या public transport के लिए. On the roof, on the wall, on the bus, on the floor, on the carpet. तो surface के लिए हमने on यूज़ किया है. So these are the differences between in, on, at. ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले preposition हैं. इंग्लिश लर्नर्स को, नॉन नेटिव स्पीकर्स को इनमें बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं. तो थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग हो गई है, लेकिन आई होप कि आई हैव ट्राई टू क्लियर यू द डिफरेंसेस बिटवीन इन, ऑन, एट. इसे ट्राई कीजिए, सेंटेंसेस पे यूज़ कीजिए. स्पेशली आप जब कोई टेक्स्ट रीड कर रहे हो और इंग्लिश राइटर का टेक्स्ट हो, तो वहाँ पर फोकस कीजिए कि कहाँ उन्होंने इन यूज़ किया है, ऑन यूज़ किया है और एट यूज़ किया है. सो आई होप यू एंजॉय द लेसन. आई होप you understood what I have explained in this video. So keep staying with us, keep learning English, and of course, thanks for watching.